हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। और आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का सबसे छोटा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली ट्रूवर रॉय। सो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में बात करी गई है, which has been done, which has been seen, which has been used in ethics and spirituality in Chinese painting. And second is getting inside outsiders art, which is an article written by Brinda Suri in Hindustan Times. So देखते हैं इन दो पार्ट्स के अंदर क्या क्या स्टोरीज हैं that the author has covered. So the first story is about the famous Chinese painter Wu Dozi, जिसको टैंग एम्परर ने कमीशन किया कि उसकी पैलेस की वॉल्स को वो डेकोरेट करे ब्यूटिफुली। सो वो डोजी एग्रीड टू इट एंड उन्होंने बहुत ही सुंदर माउंटेन्स, ब्लू स्काईज, वैलीज, रिवर्स, बहुत सुंदर सिनेरियो उसने ड्रॉ किया, विच हैड केव्स इन इट, विच हैज़ ब्यूटिफुल ट्रीज इन इट। एंड जैसे ही उसने वो वॉल एम्परर को दिखाई, सो एम्परर वॉज वेरी प्लीज्ड एट सीइंग इट। And then Wu Dozi said to the emperor कि आप यहाँ पे जो केव देख रहे हैं इसके अंदर एक स्पिरिट ड्वेल करती है। So when Wu Dozi decided to show the emperor the spirit, जब वो उन्हें दिखाना चाहता था, so he went inside the painting and जैसे ही उस केव के अंदर वो जाता है, जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। This is all happening inside a painting. And Wu Dozi never comes out. So इस Chinese folk tale से जो नॉलेज मिलती है या जो मॉरल मिलता है, दैट इज़ सिर्फ जो इंसान मास्टर होता है किसी चीज़ में, जैसे कि he was a very famous Chinese painter, he had experienced, he had great knowledge of his art, तो वो ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है, उसकी नॉलेज को वो ले सकता है। सो दिस इज़ व्हाट द स्मॉल स्टोरी वॉज मेंट फॉर। अगली स्टोरी जो एक छोटी सी है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से एक चाइनीज़ पेंटर ड्रैगन की आई ड्रॉ करने से कतरा रहा था। ही वॉज नॉट डूइंग इट बिकॉज उसको डर था कि वो उसको ड्रॉ कर देगा एंड इट वुड कम अलाइव एंड इट वुड फ्लाई। सो ये एक तरह से शो करता है द पावर ऑफ आर्ट which this chapter is talking about. So the next story is about a master blacksmith called Quentin Metsys. Now Quentin Metsys, he fell in love with the daughter of a famous painter, but he was an entrep and उसके जो father in law थे, he would not at all accept this profession. So what he did was, one day he sneaked into his father-in-law's studio और वहाँ पे जो भी फ्रेश कैनवस था उस पे उन्होंने एक फ्लाई ड्रॉ करी। अब वो फ्लाई इतनी ज़्यादा डेलिकेट रियलिज्म से ड्रॉ करी दैट इट एक्चुअली अपीयर्ड एन ओरिजिनल या फिर अलाइव फ्लाई। तो जब उसके फादर इन लॉ देखते हैं, ही रियली गेट्स इम्प्रेस्ड विद इट एंड देन he gave his daughter's hand to the master blacksmith. So this shows the power of art, what art can do. It has always made relations, it has always has this power that can change anything, जैसे spiritual level पे हो गया या किसी भी level पे. So this is talking about how art has reformed, how art has revived and the role that art has played not just today but in our folk tales and बाकी सारे टाइम्स में भी। सो इस चैप्टर में ऑथर एक और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ चाइनीज़ फिलॉसफी दैट इज़ कॉल्ड शान शुई, विच मीन्स माउंटेन वाटर। सो इस फिलॉसफी में जिसका मतलब है माउंटेन वाटर, माउंटेन रिप्रेजेंट्स यांग which is the masculine, the male principle, and water represents yin, which represents the female principle. So ये था first part of the chapter जिसमें author ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया and he spoke about a Chinese philosophy. अब जो next part है इस chapter का, it's talking about the art bread. अब देखते हैं उसका मतलब क्या है। So second chapter में जब वो art bread की बात करते हैं, art bread क्या होता है? It means the art of those people who have no right to be artists as they have received no formal training. Now this is quite आप कह सकते हैं ironic है,
बिकॉज आज तक जितने भी आर्टिस्ट, आज तक जितने भी फेमस लोग अपनी आर्ट की वजह से आगे गए हैं, दे नेसेसरीली डोंट हैव एनी ट्रेनिंग, उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली होती, दे हैव डेवलप्ड इट ऑन देयर ओन. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म जो उन लोगों की है जहाँ पे इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है नो राइट, बिकॉज ये अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज इन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया. बट दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द सिनेरियो इन द रियल वर्ल्ड, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जब अपनी आर्ट को बाहर निकालते हैं, जब लोगों को दिखाते हैं, इट डज़ नॉट मीन दे हैव अ प्रोफेशनल और अ फॉर्मल ट्रेनिंग. बट दीज आर काइंड ऑफ पीपल, they bring out the best ideas, they make the best thing, because author कहते हैं they have out of the box ideas, यानी कि ये उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो जनरल लोग नहीं सोच सकते. जैसे कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग कराई जाती है तो आपको उनके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है. You have to do what you are told to do, but when you are doing things on your own, you think according to yourself, यानी कि out of the box ideas तभी आते हैं जब आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हो. सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, एंड देन ही गिव्स ऐसा ही एग्जाम्पल अबाउट द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़. ही सेज कि नेक चंद जिसने ये रॉक गार्डन बनाया था अपने आइडियाज़ से, ये एक एग्जाम्पल है आर्ट ब्रट का. बिकॉज अगर आप कभी भी रॉक गार्डन गए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे स्टेचूज़ जो बना रखे हैं, दे आर मेड ऑल फ्रॉम यूज्ड मटेरियल, जैसे टाइल्स हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, बहुत सारे यूज्ड बेसिन्स हो गए, उनके टुकड़ों से जो सारी क्रिएशंस है वहाँ पे वो बनाई गई हैं. सो ही इज़ गिवन एग्जाम्पल कि ये एक एग्जाम्पल है आर्ट ब्रट का. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम नेक चंद. सो ऑथर कहते हैं कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट ब्रट होते हैं, उनकी आर्ट को अनऑर्थोडॉक्स आर्ट भी कहा जाता है. सो देन द ऑथर सेज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट वो होती है जो पुराने पिछड़े हुए तरीकों से नहीं चलती, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं, एंड these creations are something that everybody cherish, just like the Nekchand's creation of the rock garden. चैप्टर में ऑथर एक चाइनीज पेंटर और एक यूरोपियन पेंटर के बीच में डिफरेंस भी बताता है. तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस दैट ही इज ट्राइंग टू से और ही इज ट्राइंग टू शो. सो ऑथर सेज कि एक चाइनीज पेंटर और यूरोपियन पेंटर में डिफरेंस क्या होता है, दैट अ यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड सी द लैंडस्केप एग्जैक्टली हाउ ही सॉ इट. यानी कि एक यूरोपियन पेंटर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस पेंटिंग को बिल्कुल उसी तरह से देखो जिस तरह से उसने बनाई थी, जिस तरह से वो देखता है, द सेम पर्सपेक्टिव. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द चाइनीज पेंटर, तो चाइनीज पेंटर का कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता, जस्ट लाइक हिम. चाइनीज पेंटर का कोई रियल लैंडस्केप नहीं होता, एंड ही सेज दैट इट कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एनीवेयर. जब भी आप एक पेंटिंग देखते हो दैट इज मेड बाय चाइनीज पेंटर, तो आप कहीं से भी उस पेंटिंग को समझने की कोशिश करो, दैट इज योर वे. सो इट इज फ्री टू एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अनलाइक द यूरोपियन पेंटिंग्स that are drawn by European painter. He says that he wants you to enter his mind because inner landscape is spiritual place. So यहाँ पे ये बताता है कि Chinese painter he does not want to borrow your eyes, but he wants you to enter his mind ताकि आप ये जान सके कि अंदर जो आपके अंदर एक landscape है, that is real and that is your spiritual place. So this is what is the difference between a Chinese painter and a European painter. Because they have different cultures, that is why their viewpoint is different, but this does not make इन दोनों में से कोई आर्ट को भी एक दूसरे से कम. They are at their equal levels. कोई कुछ और नॉलेज देती है तो कोई दूसरी नॉलेज देती है. So this is what the author is trying to say, that knowledge that is gained by the पेंटिंग, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाइनीज़ हो, यूरोपियन हो, स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाए, पावर ऑफ आर्ट दिखाए, कुछ भी करे, बट इट इज़ डेफिनेटली लीडिंग यू समवेयर. सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, दैट इज़ लीडिंग टू द लैंडस्केप ऑफ द सोल. ये जो है ऑथर कहना चाहते हैं इस छोटे से चैप्टर के थ्रू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, लैंडस्केप ऑफ द सोल. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you.